नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम एसएससी के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस बायोलॉजी से क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारे बीच श्वसन तंत्र। तो चलिए हम श्वसन तंत्र से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कि किस तरह का है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से क्या कीटों को श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो इसमें से कौन सा श्वसन के भाग है? तो श्वास रंध्र, जिसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, तो वो हो जाएगा हमारा कीट के श्वास तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट है चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्न में से क्या है? चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्न में से क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए श्वास लेने की क्षमता। नेक्स्ट है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो ए अपचायी प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में एलियोली संबंधित है? तो कौन सा है? तो श्वसन प्रणाली ए संबंधित है। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, तो श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट में अवयवी श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनाते हैं? तो कौन से उत्पाद बनाते हैं? तो ए बनाते हैं सी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा मुक्त कौन में होती है? तो इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा मुक्त किस में होती है? तो श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4% लगभग होती है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, विसरण द्वारा। नेक्स्ट है फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है? तो फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडन हुए 3 कार्बन अणु को क्या कहा जाता है? तो इसको पायरूवेट कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भाग में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो वायु कोशिका जो एलियोली है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं। तो एक कुपिका के मतलब फेफड़ा के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। तो कैसी प्रदूषक है? तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। नेक्स्ट है उच्छ्वासन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य प्रास क्या होती है? तो होती कितना है? तो 12 से 18 होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरोमीटर में क्या मापा जाता है? रेसिप्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है श्वसन की दर मापा जाता है कि कितना श्वसन हो रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में से एलियोली संबंधित है? एलियोली किससे संबंधित है? तो श्वसन प्रणाली से संबंधित है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंग द्रव है। श्वसन रंग द्रव कौन सा है, तो ये हेमोग्लोबिन में होती है, मतलब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो सोरायारिस जो है श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ यानी कि पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग के। आगे हमें उत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चन देखना है। हम उतना श्वसन से संबंधित लगभग जो 22 क्वेश्चन देखें, अब हम उत्सर्जन से देखेंगे कि उत्सर्जन से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है, तो ब्रोंकाई मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बाकी मूत्रवाहिनी भी हो जाएगा, मूत्राशय भी हो जाएगा, मूत्र मार्ग भी हो जाएगा, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में से नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, तो यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दों के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है, तो 1100 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, तो गुर्दा कौन सा कार्य करता है, तो उत्सर्जन का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है, तो ये हो जाएगा गुर्दा यानी कि ब्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, तो एक गौरैया जो है ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो इसका कार्यात्मक यूनिट हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कोशिका गुच्छा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है, तो कीटोन निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है ब्रिक किडनी को प्रभावित करता है, नेफ्राइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिकों में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दा में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है, तो इसको मूत्रवाहिनी द्वारा संचित किया जाता है, मतलब मूत्रवाहिनी से गुर्दे से उत्पन्न मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की अपराकोशिका किस में सहायक होती है, तो भ्रूण की अपराकोशिका किस में सहायक होती है, तो ये उत्सर्जन में सहायक होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र में कौन सम्मिलित नहीं किया जाता? तो उदर। बाकी वृक्क का एक जोड़ा हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, ये सब है। नेक्स्ट है, मूत्र का असामान्य घटक है, तो कौन हो जाएगा? तो एल्ब्यूमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अल्प विकसित अंग कौन सा होगा? तो अपेंडिक्स अल्प विकसित अंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है? तो गुर्दा का कार्य कौन नहीं है? प्रतिजीवी का स्राव, एक गुर्दा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनता है, तो मूत्र कैसे बनता है? तो संग्राहक वाहिनियों में बनता है। नेक्स्ट है, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है, तो कौन हो जाएगा? मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि पक्षी। नेक्स्ट है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो 24 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा? उसके लिए गुर्दा हो जाएगा। उत्सर्जन का अर्थ है, तो उत्सर्जन का क्या अर्थ है? तो अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा भिन्न भिन्न उपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जन होता है? तो वो होता है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शंभु मसन का वसा एक लिसली से पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो ये क्या होता है? तो ये होता है डाई हाइड्रोक्सिक फिनल एलेनिन। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आप लोग को पता होगा, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। अब हम जाने तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन क्या होता है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो इसको किया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा में किया जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर का किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा हमारा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो कितना होता है? एक से मतलब मानव मस्तिष्क का वजन इसमें थोड़ा लग रहा है 1 kg से 76, उसे डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने के नियामक केंद्र है? तो वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा। नेक्स्ट है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यह हो जाएगा ललाट भाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में सूचना रासायनिक रूप से संवहित होती है? तो होती है, और इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भाग में विभाजित है? तो ये है 3 भाग में विभाजित है। नेक्स्ट है, मानव में कार्यग्राही का पता लगाते हैं, तो इसको लगाते हैं स्पर्श से पता लगाते हैं।
नेक्स्ट है महारंध्र, जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? तो ये होता है कपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो परम मस्तिष्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो ये हो जाएगा हमारा सूंघने के साथ संबंध है। नेक्स्ट है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो कौन करता है? तो सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट है ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन करें, मतलब ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इलेक्ट्रोनेफोग्राम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों बनाता है। नेक्स्ट है इनमें से किसे मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको? सिगमुंड फ्राइड के जाना जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है, तो कौन भेजता है? तो ये वैद्युत आवेग भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था सैंटियागो रेमन वाई क्लेज ने जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो ये होता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तंत्रिका का हिस्सा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है और थोड़ा सी नहीं पढ़ा रहा है तो इसको छोड़ दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में दृश्य सूचना के परिणाम नहीं अच्छा से हुआ है। चलिए अब कंकाल तंत्र में देखते हैं क्वेश्चन। कंकाल तंत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसली के कितना जोड़ा होता है? तो 12 जोड़ा होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह हो जाएगा जांघ की हड्डी। ठीक है, आगे है ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ये हो जाएगा बाह का भाग है। नेक्स्ट है वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 206 होती है। मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो कैसा होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? तो ये अस्थि का नाम कौन हो जाएगा? तो पटेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो मांसपेशियों की कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो अनुमानित संख्या 700 लगभग है मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। नेक्स्ट है मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, तो किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये स्टर्न के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो ये कैल्शियम होता है।
नेक्स्ट है अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी कंडरा कहलाता है। नेक्स्ट है घुटनों का जोड़ होता है, तो ये घुटनों का जोड़ कैसा होता है, तो एक कठोर संधि होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है, तो एम्फीबिया उभयचर और नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो ये होता है कैल्शियम के अभाव के कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, तो इसका क्या कारण है, तो गठिया का कारण है। नेक्स्ट है टिबिया किसका भाग है, तो टिबिया हो जाता है पैर का भाग है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो 656 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रकाब स्टेपीज हड्डी मानव शरीर के वहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। स्टेपीज कहाँ से, इसको स्टेपीज होता है, इसको रकाब भी कहते हैं, तो ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है, तो सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है, तो 206 होती है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ये अस्थि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल ताकि सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है, तो एक कमर का जोड़ ये उदाहरण है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो सबसे लंबी अस्थि क्या हो जाएगा, उरु अस्थि होती है। जानू फलक का दूसरा नाम है, तो जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, जान्विक पटेला होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा अंतरिम आयु। नेक्स्ट है अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियां ऐंठन होने लगती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये जांघ की हड्डी हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेपीज मानव के शरीर में कहाँ, तो ये कान में पाई जाती है, पता ही है। आगे है अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, तो आपातकालिक हार्मोन किसको कहते हैं, तो एड्रीनलिन को कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो ये हो जाएगी ऑटो थायराइड। आगे है यह नर लिंग हार्मोन है, तो एस्टोटेरोन के है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो इसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा एससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर का, ये मतलब एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं फिर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो इंसुलिन कौन सी बनाती है, तो हो जाएगा हमारा अग्नाशय जो है इंसुलिन बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, तो इसको हार्मोन के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है, तो गर्दन में कौन स्थित है, तो ऑटो थायराइड स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन ही उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर्स लिथियम क्या स्रावित करता है? तो एक करता है प्रोजेस्टेरोन करता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो एक Kl के रूप में मिलाया जाता है, कैल्शियम के रूप। नेक्स्ट है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बेटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, आमाशय ग्रंथियों की मांसपेशी स्त्रायी कोशिकाएं हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो मुख्य कोशिका हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मासिक धर्मचक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है हमारा एक ही होती है। नेक्स्ट है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? इसको कहा जाता है बहु प्रभावी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है? तो एक घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है, तो कौन सा होता है? तो फेरोमोन होता है, फेरोमोन होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, तो ये थायराइड आउटू ग्रंथि के काम के लिए होता है। नेक्स्ट है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, तो ये ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक हैं, तो ये हो जाएगा मेलेनिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू अवर्ध कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है थायराइड की उपस्थिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एसीटी हार्मोन स्रावित होता है, तो एसीटी हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो ये होती है इंसुलिन की कम बनने से होती है। नेक्स्ट है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये होता है बीटा कोशिकाओं से रिसाव होता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो वो होता है अनुस्रायिक ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर अल्प रक्त शर्करा रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये अग्नाशय से स्राव होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष प्यूटरी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती है? तो ये होती है 4। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो नेत्र गुहा में स्थित होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है? तो हो जाएगा पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा थाइमोसिन। नेक्स्ट है, गोइटर गंडमाला की बीमारी है। तो ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो यह होगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये लार ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो ये हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो हो जाएगा एंड्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डी नंबर, एंड्रेलिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये हो जाता है एंड्रेलिन ग्रंथि हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन है। तो हो जाएगा ANF हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मतलब तो इसमें लिया जाता है लेवोथायरोक्सिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो ये जिगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो पीयूष में होता है। नेक्स्ट है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो यह हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे आप सभी को ट्यूशन पसंद आए होंगे और जानकारी अच्छी लगी हो। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बदले में और शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।